सत्र होगा शुरू, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब उम्मीद है कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, विपक्ष यही कह रहा है। लेकिन ऐसे में आपको जानकारी दें कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई गई है। कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आपको जानकारी दें कि जो विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात यहां पर हो सकती है। अब ऐसे में देखना यहां पर यही होगा कि यह सत्र कितना हंगामेदार होता है, इस सत्र में क्या सवाल पूछे जाते हैं और सरकार कौन कौन से तमाम सवालों का जवाब देती है और कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा भी इस सत्र में होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक होने वाली है। संसद सत्र से पहले यह बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। और अब बात मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। 3 सितंबर को से एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। 5 अलग अलग जगहों से बीजेपी की यात्रा रवाना हुई है और इन यात्राओं के साथ ही इंडिया डेली की टीम भी मौजूद है, लगातार यात्रा के साथ चल रही है। तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड पर मौजूद है। जो मध्य प्रदेश में क्या है, लोगों के मन में वहां पर चुनावी मिजाज क्या है, इसको समझने की कोशिश की जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल बन रखा है और कितना आशीर्वाद वहां पर दिया जा रहा है बीजेपी को, यह समझने की कोशिश की जा रही है। और मुद्दे क्या है लोगों के, इस वक्त इंडिया डेली के तमाम रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वैभव परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओंकारेश्वर से, रमन सैनी हमारे साथ राजस्थान से मौजूद है, वहीं स्वाति आर्या मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले रुख करते हैं वैभव का। वैभव, जरा आप जहां पर मौजूद हैं वहां पे चुनावी माहौल क्या चल रहा है, सियासी हवा क्या कह रही है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल सचिन, देखिए 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चला है जब 5 अलग अलग यात्राएं राज्य में निकाली जा रही है भाजपा की तरफ से। और अब ये कांग्रेस का भी कहना है कि जन आक्रोश यात्रा भी कांग्रेस निकालेगी। ऐसे में लोगों का किस पार्टी को समर्थन है या फिर किसको वो वोट देने जाएंगे, ये बात करते हैं सीधा लोगों से। भाई साहब, आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए भाई साहब। प्रकाश बुंदेला। प्रकाश जी, भाजपा यात्रा निकाल रही है, कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? ओंकारेश्वर हो, इंदौर हो, सनावद हो, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पे? देखिए, विकास के बारे में तो जितना भी हुआ है कुछ बेहतर नहीं हुआ है। कहने के लिए जो रोड पड़ा है यहाँ से हाईवे से जुड़ा हुआ है, जो अधूरा छूटा हुआ है, कहीं कहीं काम हुआ है, उसका पूर्ण करके न भरपाई कर दी है रोड की। अच्छा, और गाँवों में महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं लाडली बहना में? ठीक है वैभव, आपके पास लौटेंगे, यहाँ से सीधा रुख करते हैं स्वाति का। स्वाति, आप वहां पर क्या देख रही हैं और लोगों से सीधे बातचीत करिएगा, लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर? बिल्कुल सोनिका, मेरी मौजूदगी इस वक्त दमोह में है और तमाम दमोह के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो यात्रा निकाल ही रही है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस भी मैदान में उतर जाएगी यात्रा के जरिए। लेकिन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से मुद्दे इस बार उनके रहने वाले हैं। आपका नाम? नीतीश पटेल। कितना विकास हुआ है? सरकार जो कामकाज कर रही है उससे खुश हैं आप? जी, कहीं हद तक तो खुश है। खुश है? हाँ, कहीं हद योजनाएं सरकार चला रही है वो आप लोग तक पहुंच रही है यहाँ पे? हाँ, लोक कल्याणकारी योजना तो हमारे यहाँ पहुँच रही है, जैसे लाडली सरकार बहन। काम करा रही है? बिल्कुल करा रही है। दमोह में? हाँ अच्छा, मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे क्या है यहाँ पर? मूलभूत सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? हाँ, जरूर मिल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि अभी लाडली बहना योजना आई है, आवास योजना आई है और अभी मुख्यमंत्री आवास योजना आने वाली है। बहुत सी योजनाएं काम कर रही है सरकार। सरकार काम जो कर रही है ना, पब्लिक के हिसाब से कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही public? वो केवल मौज के काम कर रही है। 10% लोगों को कर्ज मिलता है, वो लाखों की बात करते हैं। यदि कोई भर्ती होती है युवाओं के लाने, उसमें घोटाला हो जाता है और घोटाला के बाद उसको कोर्ट में चला जाता मामला, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा है क्या? मोदी सरकार बदलाव होना चाहिए। आजकल दिन प्रतिदिन जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है हमारे एमपी की। कहने के लिए रैलियां निकालते, रैलियों से कुछ नहीं होता है। विकास होना चाहिए। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा इस बार? हाँ, परिवर्तन होगा। होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होगा तो ठीक है स्वाति, रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, आप कोटा में मौजूद हैं, कोटा में क्या हलचल है? राजस्थान में क्या सरकार बदलेगी या फिर सरकार वही रहेगी जो काम कर रही है?
जगह पर मूव कर रहा हूँ और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकार किसकी बनेगी वो जनता के हाथ में है और जनता इस समय मेरे साथ है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, इस समय मैं कोटा में मौजूद हूँ, राजस्थान में किस तरह की हवा जो है वो चल रही है, क्या मुद्दे हैं राजस्थान के? राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। राजस्थान पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, क्राइम चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सेक्रेटरीट में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। कांग्रेस का घंटाधार हो गया, पक्ष बीजेपी के पक्ष में पूरी हवा है। आप किस तरीके से देखते हैं, किसकी हवा चल रही है, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? जो सरकार मौजूदा है वो काम कर रही है या जनता नाराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रही। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में कांग्रेस की सरकार फेल हुई है। और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं के जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है जो अभी की मौजूदा सरकार? लगातार पेपरों में जो दिक्कतें आ रही है वो तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार में ज़्यादातर हुआ ही है राजस्थान में, और अदर में तो अच्छा है फिर भी, पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लगातार हो रहा है ये। यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दे क्या रहेंगे और चेहरे की अगर हम बात करें तो किस चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो ये भ्रष्टाचार और अत्याचार ज़्यादा चल रहे हैं और यहाँ वसुंधरा राजे के उससे वोट मिलेंगे। तो आप क्या लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे जो हैं और किस तरह की हवा आपको बनती हुई नजर आ रही है? राजस्थान में कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर सत्ता में आई थी, बेरोजगार आज भी 3,500 रुपये भत्ते के लिए अपना मोबाइल चेक करके SMS चेक कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। बलात्कार में हम पूरे देश में नंबर 1 आ गए हैं और यहाँ के जो कोटा उत्तर जिस विधानसभा में आज खड़े हैं वहीं के एक काबीना मंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार महिला रेप में हम 1 नंबर पर इसलिए क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस के लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा है प्रदेश में, इससे जनता तरसते है और जनता पूर्ण रूप से यहाँ पर भी जो आम जनता है वो खुश भी है तो नाखुश भी नजर आ रही है। हितेन का रुख करते हैं। हितेन भी क्योंकि राजस्थान में ही मौजूद है, ऐसे में हितेन वहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, कितना परिवर्तन राजस्थान की जनता के मन में कर पाई है? देखिए, झुंझुनू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और झुंझुनू जिले में ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जो है वो घूम रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता का समर्थन उस तरह से नहीं मिल रहा है। 2018 में जो भीड़ थी बीजेपी के परिवर्तन या बीजेपी की यात्रा को, वो भीड़ इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार मैदान में नहीं उतरी है। लेकिन यहाँ पर हालांकि लोगों का मन अगर टटोला जाए तो वो परिवर्तन के समर्थन में ज़रूर है। सत्ता परिवर्तन उन्हें चाहिए, लेकिन चेहरा कौन होगा उसी में असमंजस की स्थिति में लोग अभी भी बने हुए हैं। कुछ लोगों से ही बात करते हैं, क्या है आपके झुंझुनू के मुद्दे, क्या है इस बार? क्या अशोक गहलोत की सरकार वापस आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देना? अशोक सरकार की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। गहलोत साहब काम नहीं किए? काम किए हैं, लेकिन परिवर्तन यहाँ का लोग जरूरी है परिवर्तन। हाँ, तो भाजपा ने इस बार कोई चेहरा नहीं मैदान में उतारा है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार कहीं दिख नहीं रही है। क्या मोदी के नाम पर ही आप लोग वोट देंगे? हाँ, मोदी के नाम पर ही वोट देंगे। हाँ। आज जन्मदिन है इसलिए? नहीं, हमेशा हम लोग मोदी जी को काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा करते हैं। तो देखिए, एक फैक्टर ये है राजस्थान में कि नरेंद्र मोदी का जादू काफी अच्छी तरह यहाँ पर चल रहा है। चलिए ठीक है, हितेन वैभव का रुख करते हैं। वैभव, एक बार जरा फिर से लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिशें जनता तक कितनी पहुंच रही हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन लोग कितना उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। बस इतना बताइए, आपके गांव में लाडली बहना योजना का फायदा क्या महिलाओं को हुआ या आपके मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? कितना बताइए। हाँ, लाडली बहना योजना भी मिली है। हाँ, और मकान भी बना है। अच्छा, और क्या आपको लग रहा है इस बार भाजपा की हवा है या कांग्रेस की हवा है? क्योंकि 2020 में तख्ता पलट हो गया था। ये तो अभी कह नहीं सकते। अच्छा, लेकिन गाँव में क्या माहौल है? कई जगह गाँव में विरोध हो रहा है भाजपा का। माहौल तो चल रहा दोनों पार्टी का। हाँ। अभी कहीं कह नहीं सकते कि कौन आ सकते हैं। हाँ। बच्चों के लिए क्या, शिक्षा के लिए मेधावी जो छात्रों को देने के लिए स्कॉलरशिप की बात कही जा रही थी, वो फायदा हो रहा है आपको? वो फायदा अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। सड़क, पानी, बिजली सब ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया हितेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और अब आगे देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया डेली का सबसे बड़ा चुनावी शो 24 का चौकीदार सहयोगी घनश्याम